वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो व्लॉग है ना शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा है। आज मैं आपके साथ में अपना जो है छोटा सा इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। रोज़ रोज़ है ना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ, तो सोचा कि चलिए आज शाम के टाइम से व्लॉग शुरू करती हूँ। तो शाम के 6 बज रहे हैं और दोपहर में सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं ना थोड़ी देर सो गई थी। और थोड़ी देर नहीं, यानी कि एक डेढ़ घंटे की नींद मैंने ले ली थी अच्छे से। और उसके बाद में उठकर झाड़ू वगैरह लगाई, हाथ मुँह धोए, और उसके बाद है ना मैंने जो है बालों में अच्छी तरीके से ऑयलिंग करके और एक चोटी बना ली है। ये देखिए, गर्मी में है ना बहुत ज़्यादा बाल खुले खुले है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इसलिए ना बालों में अच्छी तरीके से तेल लगाकर, और बहुत ही अच्छा सा तेल लगाया मैंने। काफ़ी ज़्यादा ड्राई बाल हो रहे थे मेरे, तो चोटी बना ली है मैंने। और साथ के साथ है ना मैंने ये कपड़े हाथ से धोए थे, तो इनको मुझे प्रेस करना है। और ये है ना जो समर के लिए बहुत ही अच्छा सा कुर्ता, मतलब कॉटन का कुर्ता सेट है, जो कि अनस्टिच था, मैंने सिलवाया था भाभी से ही। तो ये देखा होगा आपने खाटू श्याम जी के, जब मैं गई थी तो यही पहन के गई थी। तो इसको सोचा कि हाथ से धो लेती हूँ, कलर वगैरह कहीं इसका चला ना जाए। तो इसका कलर तो नहीं गया था, लेकिन इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। बिल्कुल लाइट सा कलर है इसका, पैरेट। और मैंने इसको हाथ से वॉश करके और सुखा दिया था, तो बस इसको प्रेस करके रखना है। और साथ के साथ है ना जो कि टी शर्ट वगैरह होती है रोज़ की, तो है ना गर्मी के मौसम में सुबह शाम भी चेंज कर लेते हैं बच्चे, हस्बैंड है जो, तो काफ़ी सारे जो छोटे हल्के हल्के कपड़े होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको भी मुझे धोना है, तो मैं वो है ना शाम के टाइम उनको धो के और रख दूँगी, सुखा दूँगी, ताकि सुबह है ना ज़्यादा बर्डन ना हो। और मशीन है ना फिर मैं कल नहीं लगाऊंगी, परसों लगाऊंगी जब ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। तो चलिए अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं ना इनको जो है प्रेस करूँगी, तो प्रेस करने के लिए लेकर चलती हूँ। और शाम की जो तैयारी भी मुझे करनी है, तो मुझे बनानी है ये मीठी आमी की लौंजी। ये देखिए, भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई है, तो मीठी लौंजी मुझे बनानी है। तो डिनर में हमारे यही हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं प्रेस करने के लिए लगा लेती हूँ कपड़ों को। तो मैंने दोपहर में ना भिंडी बनाई थी, और साथ के साथ है ना अब मैं मीठी आमी बना लूँगी। तो जिससे कि है ना क्या होगा कि शाम का डिनर हो जाएगा। और है ना ये मीठी जो लौंजी होती है आमी की, गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और देख सकते हो आप, बात करते करते भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतनी तेज़ गर्मी है। और साथ के साथ जब गर्मी तेज़ होती है ना, तो लाइट भी है ना बहुत परेशान करती है रात के टाइम। तो देखिए बोलते हुए भी पसीना आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके भी इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो चलिए मैं इनकी प्रेस कर लेती हूँ और फिर है ना लगती हूँ अपने खाने पीने की तैयारी करने में। तो जी शाम का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खाली टाइम हमें मिल जाता है सुबह के अकॉर्डिंग। सुबह का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, जिसमें कि हम अपने एक्स्ट्रा कामों को नहीं निपटा पाते हैं। लेकिन अगर हम शाम के टाइम अपने एक्स्ट्रा कामों को कर लेना, तो सुबह काम का बर्डन भी हल्का हो जाता है। इसलिए शाम के समय मैं अपने बहुत सारे काम है जो निपटा कर ही सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती है, और अपने सुबह के रूटीन के अनुसार ही मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये सूट है जो मैंने हाथ से ही धोकर सुखा दिया था, और अब ये सूख गया है, तो लगे हाथ इसको मैं प्रेस करके रख दूंगी। कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके रखने से भी है ना अलमीरा बहुत अच्छे से व्यवस्थित दिखाई देती है। साथ के साथ कपड़े बिल्कुल भी है ना मैसी नज़र नहीं आते हैं। अच्छी तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके रखना, जिन कपड़ों को प्रेस की नीड हो उनको प्रेस के साथ रखना अलमीरा को बहुत अच्छे से है ना ऑर्गेनाइज रखती है। तो इसलिए है ना मैं सारे कपड़ों को है ना जिनको ज़रूरत होती है उनको मैं प्रेस करके रखती हूँ, बाकी सारे कपड़ों को फोल्ड करके अच्छी तरीके से अलमीरा में सेट करके रखती हूँ। तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये हमारे शाम के टाइम ही ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए प्रेस करने के बाद में अब हो गया है संध्या बाती का टाइम। तो जोत बाती करने के लिए सबसे पहले तो मैं हाथ मुँह अच्छे से धो लूँगी और संध्या बाती कर लूँगी शाम की। फिर उसके बाद में जो शाम के टाइम पानी आ जाता है, तो पानी वगैरह भर लूँगी।
और हल्के फुल्के कपड़े मैं हाथ से ही धोकर शाम के टाइम सुखा दूंगी, यानी कि रात के टाइम, क्योंकि अगले दिन मुझे मशीन नहीं लगानी है। जब मैं हाथ से कपड़े धो लेती हूँ ना तो मशीन का जो है 1-2 दिन का टाइम मुझे मिल जाता है। जब ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा आरती कर ली है, आपको भी मैंने आरती दे दी है। और उसके बाद में देखिए मैंने ना जो सर्फ एक्सेल बाल्टी में डाल दिया है, पानी भी आ गया है। तो अब ये टी शर्ट है, लोवर है, दुपट्टा है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए पानी सर्फ में भिगो के रख दूँगी और रात के टाइम ये ना इनको हाथ से अच्छे से मसल कर और जो सुखा दूँगी। और ये है ना जो कपड़े हैं ना, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दोनों टाइम ही बच्चे हस्बैंड ने कपड़े चेंज करते हैं, तो इसलिए ना टी शर्ट वगैरह कम पड़ जाती है, तो इसलिए मैं हाथ से ही इनको धो के सुखा देती हूँ। मशीन की तो ज़रूरत जब लगती है जब ढेर सारे कपड़े हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपने हाथों से भी कपड़ों को ज़रूर धोना चाहिए। तो जी हाथ से कपड़े धोने से है ना जल्दी से कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं और ना ही इनका कलर जाता है। तो बस शाम के टाइम ही है ना, मुझे जब एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो मैं अपने कामों का रूटीन अलग ही हिसाब से बना लेती हूँ, जिससे कि है ना तो देर होती है और ना ही है ना को जो ज़्यादा रात होती है, और साथ के साथ एक्स्ट्रा काम भी मेरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े मैं धो रही हूँ और उसके बाद में मैं जो है रात के डिनर की तैयारी कर लूँगी। ज़्यादा डिनर में मुझे कुछ नहीं बनाना है, भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई है और साथ के साथ मुझे मीठी आमे की लौंजी बनानी है, तो बस उसी की तैयारी करनी है। साथ के साथ रोटी बनानी है। तो फटाफट से है ना 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सारे काम ख़त्म कर लूँगी, जिसमें कि खाना पीना भी सबका हो जाएगा, बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। और 10 बजे तक है ना जो दूध वगैरह मैं सबको दे देती हूँ, तो 10:30 बजे तक है जो मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और मैं बिस्तर पे सोने के लिए चली जाती हूँ। तो इसी हिसाब से है ना अपने कामों को मैनेज करने से है ना हमारे पास बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। सुबह हमें ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है। जब टाइम मिलता है ना तब गृहिणी को अपने घर के कामों को निपटाना चाहिए। जो खाली टाइम होता है ना उसमें हम अपने घर के बहुत सारे काम आसानी से निपटा सकते हैं। ये नहीं होता कि सुबह अगर हम काम में लग गए हैं तो हमें लगातार ही सुबह ही काम को निपटाना है। जितना हो सके उतना सुबह निपटा लीजिए और जब आपके पास खाली समय हो तब आप उस काम को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो है काम का रूटीन भी सही चलेगा और आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो बस मेरे पास जब टाइम मिलता है ना तब मैं अपने घर के कोई भी काम को एक्स्ट्रा काम को देख लेती हूँ, चाहे फिर वो क्लीनिंग का काम हो, कपड़ों का काम हो, या कोई एक्स्ट्रा काम हो, या खुद की केयर करनी हो, स्किन केयर हो गया या हेयर केयर हो गया, कुछ भी हो वो मैं अपने खाली टाइम में कर लेती हूँ। और देखिए साथ के साथ अब मैंने है ना कपड़ों को ड्रायर कर दिया था। ड्रायर करने के बाद में कुर्सी पर या जो है दरवाजे के ऊपर मैंने टी शर्ट वगैरह है जो सुखा दी है और ये सुबह अच्छी तरीके से सूख भी जाएंगी। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो जोत बाती तो मैंने कर ली है और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर आमी है जो इनको कट कर लूँगी। तो ये मीठी लौंजी है ना गर्मियों के टाइम पे पूड़ी पराठे के साथ बच्चों को आप दे सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और कई बार तो क्या होता है ना कि जैसे कि जब आमी घर में आती है तो मैं आमी की जो आम पन्ना भी बना लेती हूँ, या फिर मीठी लौंजी बनाने का मन होता है तो वो भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए ये आमी मेरे पास है तो मैं इसकी मीठी लौंजी बना के रख दूँगी। छोटे बच्चे घर में आए हुए हैं तो जो पराठा बना के और बच्चों को इसके साथ में दे दूँगी। तो खाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपने नहीं बनाई है तो बहुत टेस्टी लगती है ये। तो मैंने तेल ले लिया है, थोड़ा सा इसमें तेल एक्स्ट्रा चाहिए था क्योंकि ये ना काफ़ी दिन तक चल जाती है जब हम एक्स्ट्रा तेल इसमें डाल कर रखते हैं। तो तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें सौंफ कलौंजी डाल दी है और उसके साथ इसमें मैंने आमी डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, बहुत जल्दी से जो आमी गल जाती है। अब साथ के साथ मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो जो हमारे बेसिक मसाले हैं ना वही हमें डालना है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी हल्दी ले ली है मैंने, और साथ के साथ काला नमक और जो सफ़ेद नमक है ना वो इसमें मैं डाल दूँगी। आप चाहो तो इसमें अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा खट्टा और चाहिए तो। मुझे ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने अमचूर अवॉइड कर दिया है। सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। काला नमक आप बिल्कुल भी डालना मत भूलिएगा, और अगर आप गरम मसाला यूज़ करते हो तो गरम मसाला भी इसमें आप डाल सकते हो, या फिर आप काली मिर्च इसमें डाल दीजिए। पिसी हुई काली मिर्च को इसमें ऐड कर दीजिए, उससे भी इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो बच्चों के हिसाब से मैंने बनाई है तो मैंने इसमें सारे मसाले जो ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है। अब
इसमें मैंने डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो इसमें चीनी डाल दी है। तो आप चीनी या गुड़ कुछ भी ऐड कर सकते हो। मुझे ज़्यादा मीठी पसंद है इसलिए मैंने चीनी अपने हिसाब से डाली है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी या गुड़ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद देखिए इस तरीके से पानी छोड़ती है, तो इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए जाना है और जब तक ये चीनी इसकी मेल्ट ना हो जाए तब तक आप इसको पका लीजिए और फिर इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए बढ़िया सी है ना खट्टी मीठी हमारी जो है आमी की लौंजी बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियों के मौसम में सुबह के टाइम बच्चों को पराठे के साथ आप दे सकते हो, या फिर अगर आपने पूरी बनाई है ना तो पूरी के साथ आप खाकर देखिए, इसका जो मज़ा है दुगना हो जाएगा। तो बस मैंने इसको बना के रख दिया है और अब ये काफ़ी दिन तक हमारे हफ्ते भर तक ये आराम से चल जाएगी। खाने के साथ अचार की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आमी भी लौंजी तैयार है और अब देखिए जो टंकी में मैंने आटा मंगवाया था वो आटा ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि सारे जो बर्तन हैं टोकरे के वो खाली करके रख दूँगी। जैसे कि थोड़े बहुत बर्तन हो गए ना तो लगे हाथ मैं उनको हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो। और या फिर है ना सारा काम निपटाने के बाद ही मैं सारे बर्तन एक साथ धो के रखती हूँ। तो बर्तनों का टोकरा भरा हुआ है, सबसे पहले मैं इसको खाली कर दूँगी। सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर मैं इनको लगा दूँगी। साथ के साथ मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। आटा जब मैं लगाकर छोड़ देती हूँ ना तब उसकी जो रोटियां बनाती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैं तुरंत ही आटा लगाकर तुरंत रोटी नहीं बनाती हूँ। सब्ज़ी की जब मैं तैयारी करती हूँ तब मैं साथ के साथ आटा भी लगा के छोड़ देती हूँ। इससे है ना रोटी सॉफ्ट बनती है और काफ़ी अच्छे से ना आटा सेट हो जाता है। तब जब हम लगे हाथ है ना रोटी बना लेते हैं ना तो रोटी है ना बिल्कुल भी है ना अच्छी नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा टाइट सी लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आटे को छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो बर्तनों का टोकरा खाली कर दिया था, इतने आटे को भी रेस्ट मिल गया और अब साथ के साथ मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो अभी है ना 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक मेरा है ना खाने पीने का सारा काम हो गया है। साथ के साथ मैं खाना सबको खिलाती भी जाती हूँ ताकि है ना गरम गरम सब खाना खा लेते हैं ना तो जल्दी ही काम निबट जाता है और खाने का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म मैं फुलके बना रही हूँ घी लगाकर। देखिए कितनी अच्छे से गर्मा गर्म फूली सॉफ्ट सी रोटियाँ मेरी बनके तैयार हो गई है। और खाना सब खा लेंगे तो साथ के साथ मैं बर्तनों को भी वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब है ना सारा काम हो गया। उसके बाद है ना मेरे बच्चे लेकर आए थे रोल, जो कि एग रोल है ना बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन मैं एग वगैरह नहीं खाती हूँ तो इसलिए सिंपल सा रोल मेरे लिए बनाकर लेकर आए। तो बच्चों ने तो खा लिया और ये मेरा है जो बिना एग वाला है। तो इसको मैं अब गरम कर लिया है मैंने, क्योंकि मैं जब से काम में लगी हुई थी तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो इसको मैंने इस तरीके से सिल्वर फॉइल से ही जो है गरम कर लिया है तवे पर और इसको मैं खा लूँगी। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग एंड करने का भी टाइम आ गया है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।